मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। बच्चों, आज की इस लेक्चर में हम डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर का डिस्कशन करने वाले हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पूरी फिजिक्स में आपको इसका यूज़ दिखेगा। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पहले वेक्टर पे 5 वीडियोज़ हमने बना रखे हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पे जाकर के टाइप करें वेक्टर लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 या लेक्चर 5 बाय मिस्टर IIT द फिजिक्स लवर, वहाँ से देख लें। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आइए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम निशांत कुमार है और आप मुझे मिस्टर IIT द फिजिक्स लवर के नाम से जानते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, ये स्टार्ट करना है हमें। बच्चों, आप लोगों को पता होगा, मैंने पहले बताया है आप लोगों को कि अगर किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करोगे किसी स्केलर के साथ तो क्या मिलेगा? स्केलर मिलेगा, वेक्टर मिलेगा, सॉरी। अगर किसी वेक्टर को किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वेक्टर मिलेगा, और अगर किसी वेक्टर को किसी दूसरे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा? दो चीज़ें मिल सकती है, या तो आपको स्केलर मिल जाएगा या फिर आपको वेक्टर मिल जाएगा। जब आपको स्केलर मिलेगा तो इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, जो आज हमें पढ़ना है, या इसी को बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। और जो वेक्टर मिलेगा तब हम इसको बोलेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। ये क्रॉस प्रोडक्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इसी को हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसका मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि इसका यूज़ आपको पूरी फिजिक्स में पड़ेगा। और इस पे डॉट प्रोडक्ट में हमने बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स सेलेक्ट किए हैं। आज आपको पूरी वीडियो में न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे कराएंगे, तो पूरी वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक बने रहें। जो डॉट प्रोडक्ट होता है, अगर उसका हम एग्जाम्पल की बात करें तो डॉट प्रोडक्ट का एग्जाम्पल हो सकता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क। आपको पता होगा। अच्छा, ये डॉट हटा दो, मान लो थोड़ी देर के लिए डॉट हटा रहे हैं। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वर्क मिलता है। आपको पहले से ये पता होगा। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो दो वेक्टर क्वांटिटीज़ को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें स्केलर मिल रहा है। दो वेक्टर क्वांटिटीज़ को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो स्केलर मिल रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? डॉट प्रोडक्ट। तो इस क्रॉस वाले साइन को हटा करके यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? डॉट लगा देंगे। ये हो गया आपका डॉट प्रोडक्ट। वैसे ही अगर यहाँ पर एग्जाम्पल की हम बात करें तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है? टॉर्क होता है। इस टॉर्क का डिस्कशन हम रोटेशन चैप्टर में करेंगे। अभी बात आप इतना ध्यान रखें कि फोर्स और डिस्टेंस परपेंडिकुलर होता है। डिस्टेंस परपेंडिकुलर को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है? टॉर्क मिलता है। अब यहाँ से ध्यान रखना कि ये वेक्टर और वेक्टर का मल्टीप्लाई होकर क्या मिला है? वेक्टर। ये इसको डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो, ठीक है। वो जो डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन में होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उसको हम डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या मिल गया? टॉर्क मिल गया। ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, वेक्टर। वेक्टर इंटू वेक्टर मिला है वेक्टर, तो इसको क्या बोलेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट बोलेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट का साइन क्रॉस ही होता है। तो ये दो इसके एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं हम अच्छे से डॉट प्रोडक्ट का, आगे डिस्कस करते हैं। तो जब डॉट प्रोडक्ट हम करते हैं तो मान लो मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। इनको अगर हमने डॉट कर दिया, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो ये हमें मिलेगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। यानी कि मेरे पास किसी एक पॉइंट पे दो वेक्टर्स ऐसे दिए गए हैं,
एक को मैंने बोला वेक्टर ए, दूसरे को मैंने बोला वेक्टर बी, बीच में एंगल यहाँ पर 45 डिग्री मान लो। तो यहाँ पे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी करना है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस 45 डिग्री चला आएगा। ठीक है, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हमने कर दिया। एंगल कुछ भी रख सकते हो, 0 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री 360 डिग्री कुछ भी एंगल रख सकते हो। क्या होगा, वहाँ पे जो एंगल होगा वो यहाँ पे कॉस थीटा की जगह पे एंगल चलाएगा। ठीक है, चलो इसको मिटा रहे हैं हम, कॉपी करते जाओ, वीडियो को पॉज करके नोट करो, फिर अब इसके न्यूमेरिकल करते हैं। एक एग्जाम्पल, अच्छा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लो ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर एक फोर्स लगा, कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ये इसको ऑब्जेक्ट बोल दो, कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर फोर्स लगा F इज इक्वल टू 10√2 न्यूटन। जब इस ऑब्जेक्ट को फोर्स से खींच रहे हो तो इस ऑब्जेक्ट का कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा। मैंने मान लिया ये ऑब्जेक्ट 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर किया, यहाँ से ये एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री, ये डिस्प्लेसमेंट है, एस वेक्टर इज इक्वल टू 2 मीटर। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री। फाइंड वर्क डन। वर्क कितना होगा पता करना है, तो चलो लगा देते हैं। वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ का मैग्नीट्यूड एस का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। तो एफ का मैग्नीट्यूड कितना है 10√2, एस का मैग्नीट्यूड कितना है 2, कॉस थीटा कॉस 45 कितना होता है 1/√2, √2 से √2 कैंसिल होगा। वर्क डन इज इक्वल टू कितना आ गया 20 न्यूटन मीटर, या इसी को बोल सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू 20 जूल। वर्क का यूनिट जूल होता है, तो ये हमारे पास निकल के आ गया। इस तरह से आप डॉट प्रोडक्ट को समझ सकते हैं। तो चलो इसको नोट करो, अभी बहुत न्यूमेरिकल्स इसमें मिलेंगे, बहुत कॉन्सेप्ट है, सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करूंगा मैं। जो भी आपके पटना, कोटा, हैदराबाद, दिल्ली के टीचर्स पढ़ाते हैं टॉप इंस्टीट्यूट में, वो सारी कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं डिलीवर करूँगा। आप स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक बन रहे। इसमें हम IIT में और नीट में आए हुए या उस टाइप के बहुत लेवल वाले न्यूमेरिकल्स भी करेंगे आज। ठीक है, चलो मिटा रहे इसको, मिटा करके अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है केस नंबर 1। केस स्टडी करते हैं। केस नंबर 1, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा क्या था, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल था। तो जब दो वेक्टर के बीच में एंगल 0 होता है तो दो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। तो ये हो गया वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर बी, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो अब कॉन्सेप्ट लगा दो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस 0। कॉस 0 होता है 1, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी को सिर्फ ए बी भी लिख सकते हैं। ये हो गया केस नंबर 1। केस नंबर 2, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल अब हमें 180 लेना है। तो 180, जब दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 180 डिग्री होता है तो दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। तो एक वेक्टर जा रहा है ऐसे, इसको बोला वेक्टर ए, एक वेक्टर जा रहा है ऐसे, इसको बोला वेक्टर बी। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना होगा, मॉड ए मॉड बी कॉस 180 डिग्री। यहाँ से वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना होगा, कॉस 180 डिग्री -1 होता है, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ ए बी। नेक्स्ट केस नंबर 3, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री।
90 डिग्री का मतलब क्या है, दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है। इसको हमने बोला वेक्टर ए, इसको हमने बोला वेक्टर बी। ये हो गया एंगल, ये हो गया एंगल 90 डिग्री है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं यही कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लगाएंगे, मॉड ए मॉड बी कॉस 90 डिग्री। तो यहाँ से वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू कॉस 90 होता है 0, ये हो गया 0। यानी कि दो वेक्टर्स जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। यहाँ पे लिख सकते हो इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0। क्या मेरा कैमरा अच्छे से काम कर रहा है? यस। चलो अब इसको मिटा रहे हैं हम, और मिटा करके केस नंबर 4 देखते हैं। केस नंबर 4 है, इफ थीटा इज एक्यूट। एक्यूट का मतलब थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। अगर थीटा 90 डिग्री से छोटा है तो उस केस में क्या होगा, जब थीटा एक्यूट होता है तो कॉस थीटा पॉजिटिव होता है। बेसिक मैथमेटिक्स याद करो, कॉस थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो कॉस थीटा पॉजिटिव होगा तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना होगा, पॉजिटिव होगा। यानी कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री से कम है, यानी कि 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच में है। ठीक है, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल, ये दो वेक्टर्स हैं, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच में अगर है तो ये इनका जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो कितना होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, 90 डिग्री पर आते ही 0 होगा, 90 डिग्री से थोड़ा छोटा रखोगे तो पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम केस नंबर 5। इफ थीटा इज ऑब्ट्यूज, यानी कि ये जो थीटा है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री है। तो जब थीटा 90 डिग्री से बड़ा होता है, थीटा ऑब्ट्यूज होता है, तो कॉस थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है। जब कॉस थीटा नेगेटिव होगा तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होगा, नेगेटिव। ये ध्यान रखना है। यानी कि 90 डिग्री से ऊपर लेकर के जाओगे 180 डिग्री के बीच में, 90 डिग्री से ऊपर 180 के बीच में, तो 180 पर आते भी माइनस होगा। कॉस 90 डिग्री से ऊपर ऑब्ट्यूज होता है, और ऑब्ट्यूज कॉस ऑब्ट्यूज में माइनस होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस माइनस होता है। अगर ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है तो मेरी बेसिक मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो जाकर देख लें। यूट्यूब पे टाइप करें बेसिक मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री बाय मिस्टर IIT द फिजिक्स लवर। इसको हम मिटा रहे हैं, और मिटा करके कुछ और लॉज देख रहे हैं। लॉज नंबर 1, कुछ लॉज हैं। नंबर 1 कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। यानी कि एक्सक्यूज मी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए होगा। ये होता है कम्यूटेटिव लॉ। सेकेंड नंबर होता है एसोसिएटिव लॉ। डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर फॉलोज एसोसिएटिव लॉ। यानी कि अगर मेरे पास वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी दिया हुआ है तो ये होगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। ठीक है, ये होगा, ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। थर्ड नंबर में
डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर with itself gives the square of magnitude of vector. Dot product of a vector with itself gives the square of magnitude of vector. इसका मतलब ये हुआ, इस स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ कि अगर हम एक वेक्टर ए को उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दें तो ये ए की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे जब हम कार्टेशियन फॉर्म पढ़ेंगे तो इसका यूज़ पड़ेगा, जो अगला टॉपिक है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट का उसी के साथ अगर डॉट कर दोगे, एक वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उसी के साथ अगर कर दे रहे हो तो मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर का स्क्वायर होगा। ठीक है, याद रखना। इसको कॉपी करो, जरा मैं पानी पी लूँ। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डॉट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। पहले आपको बता चुके हैं ऑर्थोगोनल का मतलब। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है। और इसके अंदर आई कैप, जे कैप और के कैप भी आता है। ठीक है, इस मैंने आपको पहले ही बता रखा था कि पीछे वाली वीडियोस का यूज़ यहाँ पे पड़ेगा। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म आ गया। यहाँ पे हम ड्रॉ कर रहे हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। यह है एक्स वाई जेड। एक्स के तरफ आता है आई कैप, वाई के तरफ जाता है जे कैप और जेड के तरफ जाता है के कैप। ठीक है, अब कह रहा है डॉट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। तो हमारे पास मान लिया मैंने कि आई कैप डॉट आई कैप कर देना है, इस आई कैप का इसी के साथ डॉट कर देना है, तो कितना होगा। मैंने आपको लास्ट जो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉड ए का स्क्वायर, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉड ए का स्क्वायर। अब देखें यहाँ पर कि कैसे हो रहा है। इस वेक्टर का इसी के साथ डॉट कर देना है, तो क्या होगा, आई कैप का मैग्नीट्यूड डॉट आई कैप का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई होगा आई कैप इंटू कॉस। ज़रा बताओ कॉस थीटा कितना होगा। यहाँ पर आई कैप के साथ ही थीटा तो ज़ीरो है ना, इसका इसी के साथ एंगल कितना है, 0 डिग्री। पैरेलल मान लो, आई कैप और आई कैप दो वेक्टर्स हैं जो एक एक्सिस पे एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो आई कैप का उसी के साथ एंगल कितना है, 0। कॉस 0, कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है। तो आई कैप डॉट आई कैप कितना होगा, आई कैप का मैग्नीट्यूड, आई कैप का मैग्नीट्यूड आपको पता होगा, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, आई कैप का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और वो होगा 1। तो ये हो गया। ऐसे ही आप जे कैप डॉट जे कैप करो, कितना होगा 1। के कैप डॉट के कैप करो, कितना होगा 1। इसी की तरीके से अगर आई कैप डॉट जे कैप करेंगे तो कितना होगा, आई कैप का मैग्नीट्यूड जे कैप का मैग्नीट्यूड कॉस, एंगल कितना होगा, आई और जे के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो कॉस कितना होगा 90 डिग्री। तो आई कैप डॉट जे कैप कितना होगा 0, कॉस 90 होता है 0। ऐसे ही यहाँ पर आई कैप डॉट जे कैप हो गया 0, जे कैप डॉट के कैप कितना होगा 0, के कैप डॉट आई कैप कितना होगा 0। ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखोगे।
आई कैप डॉट आई कैप 1, जे कैप डॉट जे कैप 1, के कैप डॉट के कैप 1, आई कैप डॉट जे कैप 0, जे कैप डॉट के कैप 0, के कैप डॉट आई कैप 0। ठीक है, तो ये बातें आप ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, इसको मिटा रहे हैं अब। चलो नेक्स्ट टॉपिक है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन कार्टेशियन फॉर्म। दो वेक्टर्स का कार्टेशियन फॉर्म में क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है। तो कार्टेशियन फॉर्म का डिस्कशन पहले कर चुके हैं, अब डॉट प्रोडक्ट में उसका डिस्कशन करते हैं। मान लो वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप दिया है, वेक्टर बी इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप दिया है। तो पता करना है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना होगा। तो अगर आपको आता है, पहले से थोड़ा पढ़ रखो, तो वीडियो को ज़रा पॉज करो और जब मैं सॉल्व करूँगा तो आप अपनी प्रोसेस और अपनी आंसर मैच कर लेना। अगर आपको नहीं आता है तो आओ मेरे साथ सीखो। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डॉट 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। वेक्टर ए डॉट बी, ए की वैल्यू ये हो गई, बी की वैल्यू ये हो गई। अब बारी बारी से सबको मल्टीप्लाई करो, यही तरीका है। तो आई कैप को मल्टीप्लाई करो 2i कैप के साथ, तो आई कैप डॉट 2i कैप प्लस आई कैप डॉट 2j कैप प्लस आई कैप डॉट 2k कैप प्लस, अब जे कैप को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करो, तो जे कैप डॉट 2i कैप प्लस जे कैप डॉट 2j कैप प्लस जे कैप डॉट 2k कैप प्लस, अब के कैप को तीनों के साथ बारी बारी से मल्टीप्लाई करो, डॉट करो, तो के कैप डॉट 2i कैप प्लस के कैप डॉट 2j कैप प्लस के कैप डॉट 2k कैप। नीचे वाला दिख रहा है क्या? हाँ, फर्स्ट क्लास दिख रहा है। अब ये हो गया डॉट। अब जो मैंने आपको बताया था ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का, वो वाली कॉन्सेप्ट यहाँ लगाओ। ये देखो आई कैप डॉट 2i कैप, ये वाला एक वैल्यू पकड़ो, ये ज़ीरो नहीं होगा। आई कैप का ये तो 2 कांस्टेंट है ना, ये तो बाहर निकल जाएगा, तो आई कैप का आई कैप के साथ डॉट 1 हो जाएगा। आई कैप का जे कैप के साथ डॉट 0 होगा, आई कैप का के कैप के साथ डॉट 0 होगा, जे कैप का आई कैप के साथ डॉट 0 होगा, जे कैप का जे कैप के साथ डॉट 1 होगा। ये जे कैप का के कैप के साथ डॉट 0, के कैप का आई कैप के साथ डॉट 0, के कैप का जे कैप के साथ डॉट 0, के कैप का के कैप के साथ डॉट 1 होगा। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का जो वैल्यू निकल के आया है वो ये आई कैप डॉट आई कैप तो 1 हो गया, तो 2 2 2 यानी कि 2 प्लस 2 प्लस 2, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 6 निकल गया। ऐसे आप कार्टेशियन फॉर्म में दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कर सकते हो। दूसरे लोग बहुत तरह की फॉर्मूले बताते हैं, ये करो वो करो, मैं फॉर्मूला नहीं बता रहा, एकदम इजी वे में मैंने आपको करके बता दिया। अब आप यहाँ पे आई कैप जे कैप के कैप के साथ यहाँ पे जो कॉफिशिएंट में यहाँ 1 है उसके जगह पे 2 ले लो। होमवर्क दे रहा हूँ आपको, होमवर्क है वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 5k कैप। ये करके देखो
और इसका आंसर मुझे कमेंट में बताओगे। तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, इसे मैं मिटा रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके नोट करें। नेक्स्ट एक एग्जांपल ले रहे हैं, वेक्टर ए इज इक्वल टू, यहाँ पे इस क्वेश्चन में ए डॉट बी निकालना है। तुम कहोगे सर क्वेश्चन तो दे दिए, करना क्या है ये नहीं बताएं, भरोसा नहीं है तुम पर हमें। तो ये वेक्टर ए डॉट बी निकालना है। तो हमारे पास वेक्टर ए इज इक्वल टू, मान लिया मैंने 8i कैप प्लस 6j कैप माइनस 4k कैप दिया है। वेक्टर बी इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप दिया है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालना है, कितना होगा। जो मैंने आपको फर्स्ट वाला एग्जांपल कराया है उसके बेसिस पे वीडियो को पॉज करके ये सॉल्व करो। फिर मैं जो सॉल्व करूँगा उसमें आप अपनी प्रोसेस और अपनी आंसर मैच करने के सही है कि गलत है, ठीक है। देखो प्रैक्टिस खुद से करना पड़ेगा। मैं क्वेश्चन करा दूँ, मेरी क्वेश्चन कराने के बाद तुम उसको देख करके अपने नोटबुक में छाप लो, ऐसा बिल्कुल गलत तरीका है। फिर IIT नहीं जाओगे, नीट क्वालिफाई नहीं करोगे, डॉक्टर नहीं बनोगे तुम। डॉक्टर बनना है, IITian बनना है आपको, तो आपको अपने से क्वेश्चन करना पड़ेगा, ठीक है। अपने दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। IITian बन जाओगे और वहाँ पे कॉपी थोड़ी ना करोगे इंजीनियर बन के। वहाँ पे जो सॉफ्टवेयर डेवलप करोगे आप ऑटोमोबाइल इंजीनियर बनोगे, आप नई कार की डिज़ाइनिंग करोगे, अपने दिमाग से डिज़ाइनिंग करोगे, कॉपी पेस्ट थोड़ी ना करोगे। तो वैसे ही वो IITian की बुद्धि अभी से डेवलप करो, वो हैबिट अभी से डेवलप करो। मान लो कि आप एक IITian हो, जब तक मानोगे नहीं तब तक होगा नहीं, ठीक है। अभी से मान के चलो कि आप एक बहुत अच्छा काबिल इंजीनियर बनने वाले हो, वैसा फील करके चलो, ठीक है। और वैसा ही एक्ट करो अभी से, जैसा आप अपने आप को 10 साल के बाद देखने वाले हो, ठीक है। चलो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, मैच करोगे आप। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू, किया क्या था हमने लास्ट वाले में, आई कैप डॉट आई कैप क्या हो रहा था, 1 हो रहा था। जे कैप डॉट जे कैप 1 हो रहा था। के कैप डॉट के कैप 1 हो रहा था। लास्ट वाले क्वेश्चन में यही हुआ था। और इसका इसके साथ 0, इसका इसके साथ 0, इसका इन दोनों के साथ 0 और इसका इन दोनों के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 हो रहा था। तो अब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये कितना होगा 32 आई कैप डॉट आई कैप 1 हो जाएगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 18 जे कैप डॉट जे कैप प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। 8 के कैप डॉट के कैप। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने की, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। डायरेक्ट आई कैप वाले को आई कैप के साथ मल्टीप्लाई करो, जे कैप वाले को जे कैप के साथ और के कैप वाले को के कैप के साथ। तो यहाँ पे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना होगा 32 प्लस 18 प्लस 8, 8 8 16, 17 18, 8 3 1 4 1 5, 58। यानी कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 58 हो गया। ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। इससे आप अपना आंसर मैच करो, प्रोसेस मैच करो। ये है तरीका अपने पास सॉल्व करने का, ठीक है। बढ़िया से इसको नोट करें, बढ़िया से समझते हुए चलें। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिलीवर करूँ, कोई भी चीज़ छूटेगा नहीं। ऐसा आपको फील नहीं होगा कि किसी इंस्टीट्यूट में कोई फलाने टीचर हैं वो कोई ऐसी चीज़ पढ़ाएं हैं जो यहाँ पे नहीं पढ़ाई गई है। सारी की सारी कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ाऊँगा। हाँ, तरीका अलग हो सकता है, किसी और टीचर के पढ़ाने का तरीका अलग होगा, मेरे पढ़ाने का तरीका अलग होगा, मेथड भी डिफरेंट कुछ जगहों पे हो सकता है, पर टॉपिक सारे कवर अप होंगे, ठीक है। चलो इसको मिटा के आगे बढ़ रहे हैं। ये एक नया क्वेश्चन आया है हमारे सामने। ये क्वेश्चन कह रहा है अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम द पोजीशन 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 8k कैप टू 14i कैप प्लस 13j कैप माइनस 10k कैप ड्यू टू द एक्शन ऑफ फोर्स 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप न्यूटन। द वर्क डन बाय द पार्टिकल विल बी, ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। वीडियो को पॉज करके ज़रा आप बनाने की कोशिश करें। देखो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखूँ, डिक्टेट करूँ, फिर ऑप्शन लिखूँ तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो उससे बेटर क्या है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख दूँ, ऑप्शन लिख दूँ और जो लिखने का टाइम पीरियड है उसको मैं एडिट कर दूँ, उससे टाइम सेव होगा।
ठीक है, तो बना लिए हो तो आओ मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो प्रोसेस और आंसर आप मैच करोगे। देखो पूछ रहा है वर्क डन, तो वर्क डन पता करने के लिए हमें फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट करना है, एफ डॉट एस चाहिए। फोर्स ये दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट नहीं पता है, तो हमें डिस्प्लेसमेंट की जगह पे 2 पोजीशंस दिए गए हैं, पोजीशन नंबर 1, पोजीशन नंबर 2। तो अगर डिस्प्लेसमेंट पता करना है तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन होता है। तो फाइनल हो गया ये और इनिशियल हो गया ये, इसमें से इसको घटा देना है। तो 14 में से 3 घटेगा तो कितना होगा, S इज इक्वल टू 11I कैप। 13 में से 4 घटेगा तो कितना होगा 9J कैप। -10 में से 8 घटेगा तो कितना होगा -18K कैप। ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो वर्क डन निकाल लो, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स है 14I कैप प्लस 13J कैप माइनस 10K कैप डॉट डिस्प्लेसमेंट वो दिया है 11I कैप, सॉरी ये तो वो दिया है ना, ये तो पोजीशन है, फोर्स ये दिया हुआ है, ये है फोर्स, सॉरी ये है 5I कैप प्लस 2J कैप प्लस K कैप डॉट ये वाला 11I कैप प्लस 9J कैप माइनस 18K कैप। इसको डॉट प्रोडक्ट करो तो वर्क डन निकल जाएगा, वर्क डन विल बी 11 और 5 को मल्टीप्लाई करो तो 55I कैप डॉट आई कैप कितना होगा 1, ये कितना होगा 9 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 18J कैप डॉट J कैप 1 हो जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस 18K कैप डॉट K कैप 1 हो जाएगा। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और वर्क डन इज इक्वल टू हो गया 55 जूल। ऐसे हम सॉल्व करेंगे, पूरा प्रोसेस देख लो, टफ क्वेश्चन नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है, बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, वीडियो को पॉज करके नोट करो, देखो क्या आप कोई मिस्टेक की हो तो कहाँ मिस्टेक की हो चेक करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट t इफ वेक्टर a इज इक्वल टू 2I कैप माइनस 3J कैप प्लस K कैप एंड वेक्टर b इज इक्वल टू 3I कैप माइनस 4J कैप माइनस t टाइम्स K कैप आर परपेंडिकुलर टू इच अदर। पिछली वाली क्वेश्चन से थोड़ा सा घुमा दिया है, कंसेप्चुअल है, बात को पकड़ लोगे, एक पॉइंट है, एक पॉइंट को पकड़ लिए क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ज़रा आप वीडियो को पॉज करके ट्राई करो, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मैच करो आप। फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट t इफ दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यानी कि वेक्टर a मान लिया मैंने ये है, वेक्टर b ये है, स्टार्टिंग से हमने इसको वेक्टर a माना है तो यही हो गया वेक्टर, नामों से क्या रखा, किसी को वेक्टर a किसी को वेक्टर b मानो, ये दोनों परपेंडिकुलर हो गए। आपको मैंने बताया है स्टार्टिंग में ही कि इफ़ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0। यानी कि वेक्टर a डॉट वेक्टर b कितना होगा 0 होगा। तो चलो करो, 2I कैप माइनस 3J कैप प्लस K कैप डॉट 3I कैप माइनस 4J कैप माइनस TK कैप इज इक्वल टू 0। इतना आ गया। अब डॉट करो, 2 और 3 कितना हो गया 6, माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, 3 और 4 कितना होगा 12, और ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा t, दिस इज इक्वल टू 0। I कैप डॉट I कैप 1, J कैप डॉट J कैप 1, K कैप डॉट K कैप 1 हो गया। यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ गई 18 आ गई। आंसर कितना आसान क्वेश्चन है, ये रहा 18। पकड़ देना था बस, दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा 0। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये नया क्वेश्चन आया है हमारे सामने, कह रहा है इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b एंड एंगल बिटवीन
वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर नीदर 0 डिग्री नॉर 180 डिग्री, देन द एंगल बिटवीन वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एंड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया है, आपको पता करना पड़ेगा। ज़रा वीडियो को पॉज करके ट्राई करो। अभी तक हम वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का डॉट देख रहे थे, अब यहाँ पे आ गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एंड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। थोड़ा सा घुमाया है, बन जाएगा। कॉन्सेप्ट वही है, थोड़ा सा ट्राई करो। मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मैच करोगे आप। नहीं आ रहा है तो सीखोगे यहाँ पे। देखो हमने जब क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि अगर हम वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी करेंगे तो क्या मिलेगा, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, और ये जो थीटा है वो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है। तो यहाँ पे हमें इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है, तो इन दोनों को एज इट इज़ उठा करके डॉट कर दो, यानी कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को डॉट करो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के साथ। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को डॉट कर दो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के साथ। फिर बता रहा हूं कि ये हो क्यों रहा है। ये हो इसलिए रहा है कि जब हम वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कर रहे थे तो ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा आ रहा था, और ये जो थीटा होता था वो ए और बी के बीच का एंगल होता था। तो यहाँ पर पूछ रहा है देन द एंगल बिटवीन दिस एंड दिस। अब इन दोनों के बीच का एंगल पूछ रहा है, तो इन दोनों को एक दूसरे से डॉट करा दो। ठीक है, जब डॉट कराओगे तो क्या मिलेगा, ए डॉट बी में ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा आ रहा था, तो इसका मैग्नीट्यूड पूरा उठाओ, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। यहाँ पे यही वाला ए यहाँ पे आ रहा था ना, तो ये वाला पूरा का पूरा यहाँ आएगा, ये वाला पूरा का पूरा यहाँ आएगा मैग्नीट्यूड के साथ, और थीटा हो जाएगा। अब इसको भूल जाओ, इसका कोई काम नहीं है। LHS को पकड़ लो। LHS करना क्या है, इसको डॉट करो। इसको डॉट करोगे तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए क्या होगा, ए की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब इसको डॉट करो इसके साथ, तो माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अब इसको डॉट करो इसके साथ, प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। अब इसको डॉट करो इसके साथ, माइनस बी की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। इतना हो गया। अब देखो यहाँ पे हमने तुम्हें बताया है कम्यूटेटिव लॉ, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए होता है। तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो कैंसल आउट हो जाएंगे। क्या बच गया, हमें बच गया वेक्टर, सीधा लिख लो इसका ए की मॉड का स्क्वायर या ए की स्क्वायर, बात तो बराबर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच गया। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए की मैग्नीट्यूड बी की मैग्नीट्यूड के बराबर है, तो इस बी के जगह पे क्या डाल दें हम, ए डाल देंगे। तो बी के जगह पे ए डालते ही ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना होगा, 0 होगा। यानी कि इसके और इसके बीच में डॉट प्रोडक्ट जो हुआ है वो 0 निकल गया है। ध्यान दो, बात बहुत गहराई वाली है। इन दोनों के बीच में जो डॉट प्रोडक्ट हुआ है उसकी वैल्यू 0 आ गई। तो डॉट प्रोडक्ट 0 कब आता है, जब एंगल दो वेक्टर्स के बीच में 90 डिग्री होता है। तो ये हो गया। थोड़ा सा घुमाऊ क्वेश्चन है, जेई लेवल का क्वेश्चन है ये, ठीक है, नीट लेवल का है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, जब हम वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कर रहे थे तो ए बी कॉस थीटा आता था। अब यहाँ पे पता करना है इन दोनों वेक्टर्स के बीच क्या एंगल, मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एंड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के बीच का एंगल पता करना है। तो इन दोनों को उठा के डॉट करा दो। डॉट कराओगे तो ये निकल जाएगा। ये कैसे आएगा, जब हम ए डॉट बी कर रहे थे तो ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा आ रहा था, तो दिस डॉट दिस करोगे तो इसका मैग्नीट्यूड कॉस थीटा आएगा। प्रोसेस तो वही है। फिर उसके बाद क्या होगा, अब LHS को कंसीडर करो, इस वाले को, इसको इग्नोर कर दो, इन सबको डॉट कर दो। तो ए डॉट ए का स्क्वायर, ए डॉट बी ये हो जाएगा, बी डॉट ए ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर।
अब तुम्हें पता है a डॉट बी बी डॉट ए बात बराबर है, तो यहाँ पे b डॉट ए के जगह पे a डॉट बी भी लिख सकते हैं हम। अब माइनस ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बच गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a और b एक दूसरे के बराबर हैं, तो यहाँ पे a स्क्वायर और b स्क्वायर के जगह पे a स्क्वायर लिख सकते हैं ना। a और b बराबर है तो b के जगह पे a पुट कर दो, तो a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना होगा 0, यानी कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकल गया 0। तो डॉट प्रोडक्ट जब 0 निकलेगा तो थीटा कितना होगा 90 डिग्री। When two vectors are perpendicular to each other then their dot product is 0। मैंने स्टार्टिंग में बताया था, तो ये आ गया 90 डिग्री। करेक्ट ऑप्शन इज बी। इसको कॉपी करें, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं। प्यारे बच्चों, ये अगला क्वेश्चन है, ए बी सी डी इज अ रोम्बस इफ वेक्टर ए सी इज इक्वल टू दिस एंड वेक्टर बी डी इज इक्वल टू दिस, देन लेमडा का वैल्यू पता करना है। ए सी दिया हुआ है आई कैप प्लस 1 प्लस लेमडा जे कैप प्लस लेमडा माइनस 2 के कैप, एंड बी डी दिया हुआ है 2 लेमडा माइनस 1 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, देन लेमडा की वैल्यू। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके जेई और नीट में आएंगे, या इसके पहले उस टाइप के जो क्वेश्चन चल रहे थे उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपको, ठीक है। थोड़ा सा घुमा के आएंगे, पता करना है। ज़रा आप वीडियो को पॉज करके ट्राई करें, फिर मैं सॉल्व करूँगा तो आप मैच करेंगे। ए बी सी डी इज़ अ रोम्बस, तो आओ एक रोम्बस बना दें। साइज तुम देख लेना और डायग्राम अच्छे से बना लेना। ये हो गया ए बी सी डी, ये हो गया रोम्बस का डायगोनल। एक ही पॉइंट को पकड़ लेना है, एक पॉइंट को पकड़ते ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये डायग्राम थोड़ा गड़बड़ हो गया, तो अपना रोम्बस सही से बना लेना, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। देखो, रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं, तो ये हो गया 90 डिग्री, यानी कि AC और BD एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। हो गई ख़त्म कहानी। AC इतना दिया है, BD इतना दिया है, दोनों परपेंडिकुलर। अरे चच्चा, तो वेक्टर AC डॉट वेक्टर BD 0। If two vectors are perpendicular to each other, then their dot product is 0। कई बार बता चुका, फिर बता रहा हूँ। तो AC और BD के डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, ख़त्म कहानी। तो मेरे पास वेक्टर AC डॉट वेक्टर BD इज इक्वल टू 0 हो गया। अब लगाओ, AC है आई कैप प्लस 1 प्लस लेमडा जे कैप प्लस लेमडा माइनस 2 के कैप, इतना हो गया। डॉट BD, ये वाला BD लाइन, ये वैल्यू रखी हुई है 2 लेमडा माइनस 1 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। देखो, इसने वैल्यू भी ऐसी दी हुई है कि कैलकुलेशन एकदम आसान है। क्या करना है, आई कैप को आई कैप के साथ डॉट करो, जे कैप को जे कैप के साथ, के कैप को के कैप के साथ, और ये डॉट प्रोडक्ट कितना है 0 है। तो इसको इससे जो डॉट करोगे तो 2 लेमडा माइनस 1, इसको इसके साथ डॉट करोगे तो 1 प्लस, ये प्लस आ जाएगा 1 प्लस लेमडा, इसको इसके साथ डॉट करोगे तो माइनस लेमडा, ये माइनस साइन है ना, तो ये माइनस लेमडा प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। अरे यहाँ माइनस साइन है ना, माइनस साइन जाकर के अंदर मल्टीप्लाई होगा, मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया है, तुम बारी बारी से मल्टीप्लाई करके देख लो। दिस इज इक्वल टू 0। अब देखो, ये है 2 लेमडा और ये हो गया लेमडा, 3 लेमडा में से 1 लेमडा घटाओगे तो 2 लेमडा, और ये दोनों तो कैंसिल हो गया, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो लेमडा का वैल्यू कितना आ गया, -1 आ गया। आंसर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है, बस 1 या 2 पॉइंट पकड़ने होते हैं, उस पॉइंट को पकड़ते आंसर निकल जाता है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे 1 पॉइंट पकड़ो, सीधा आंसर निकलेगा, ठीक है। चलो नोट करो, इसको मैच करो, क्या आप कोई मिस्टेक किए हो। अगर आप मिस्टेक नहीं किए हो तो बहुत अच्छी बात है,
आप IIT के करीब पहुंच रहे हो, आप टॉप मेडिकल कॉलेज के करीब पहुंच रहे हो। अगर मिस्टेक किए हो तो सुधारो और सीखने की कोशिश करो। चलो मिटा रहा हूँ इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं लेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, ठीक है। अब हम अगला टॉपिक पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। चलो, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं, बस क्या करो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। यहाँ से कॉस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। ये कर देना है, ठीक है। ये हो गया आपका एंगल निकालने का तरीका। दो वेक्टर्स के बीच में एंगल, अगर मान लो जैसे अभी तक तो एंगल दिया रहता था, या डॉट प्रोडक्ट 0 बोल रहा था, कुछ 90 डिग्री ऐसे पहले से ही बोल दे रहा था। जैसे रोमबस वाला केस था, डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री बाइसेक्ट कर रहे थे, तो वहाँ पे एंगल कितना हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहे थे, एंगल 90 डिग्री हो गया। तो एंगल पहले दिया रहता था, अब आपको दो वेक्टर दे देंगे और एंगल निकालना होगा, ऐसे निकाल लोगे, ठीक है। चलो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, वेक्टर ए इज इक्वल टू, एकदम आसान क्वेश्चन है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, वेक्टर बी इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 2, या ऐसे कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, सीधा कर दे रहे हैं इसको हम, आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। सबसे आसान क्वेश्चन है, ज़रा वीडियो को पॉज करके यहाँ पे एंगल निकालो। फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। मैं ज़रा पानी पी लूँ। चलो सॉल्व कर लिए। चलो अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ, अब मैच करोगे आप। फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कर दो, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना होगा, ये होगा मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो वही वाला यहाँ से थीटा निकाल लो, ये डायरेक्ट कॉस थीटा निकाल लो। यहाँ से वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ए मॉड बी, यही वाला चीज़ यहाँ भी आ गया। अब करना क्या है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी करना है। ए और बी को डॉट करोगे तो कहाँ लिखूँ, यहाँ लिखता हूँ, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 -1 -1, तो ए डॉट बी कितना हो गया, अरे बोलो -1 हो गया। चलो ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा, अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये कितना होगा, अंडर रूट 3। और बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर करोगे ससुरा 1 हो जाएगा, अब फिर -1 का स्क्वायर, ये हो गया अंडर रूट 3। ले भाई साहब, ये आ गया, वैल्यू डालो यहाँ पे। ए डॉट बी कितना है, ए डॉट बी है -1 और यहाँ पर अंडर रूट 3, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 - 1/3 हो गया। तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/3 हो गया। ऐसे निकाल सकते हो। थोड़ी सी वैल्यू गड़बड़ हो गई है, यहाँ पे -1 आना चाहिए था, -i कैप होना चाहिए था। अगर -i कैप होता तो कुछ अच्छा एंगल निकल जाता। अभी ट्राई करते, ये सही है, आप ज़रा प्रोसेस यही सॉल्व करोगे, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक दे रहा हूँ, इसको मिटा करके यहीं पे एग्जांपल दे रहा हूँ, उसको ज़रा बनाओ। बस यहाँ पे इसको मिटा रहा हूँ मैं, इसको पॉज करके नोट कर लो। अगर यहाँ पे -i कैप रहेगा तो क्या होगा, जब -i कैप रहेगा तो अब वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल निकालना है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। जब यहाँ माइनस चला आएगा तो यहाँ भी माइनस आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -3।
तो cos थीटा इज इक्वल टू -3/√3 इंटू √3, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो cos थीटा इज इक्वल टू -1 बच जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। cos थीटा -1 तो थीटा 180 डिग्री, cos 180 की वैल्यू -1 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे हम, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, वो भी इंपॉर्टेंट है, और उस वीडियो में डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को मिला करके कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, वहाँ से भी क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है और फ्यूचर में यूज़ पढ़ सकता है आपको। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है, मन लगा करके पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।